जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। 10 के दम का नया धमाका लाया हूं एलिगेशन से। एलिगेशन में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो बहुत सारे चैप्टर को टच करता है, तो सभी चैप्टर से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को छाट के आपके सामने लाया हूं। एलिगेशन यानी मिश्रण का एक अलग से वीडियो लाऊंगा जो स्पेशल दूध पानी वाला रहेगा, जो बार बार मिश्रण निकाल के दूध डाल रहे हैं या पानी डाल रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक सराहें, शेयर किए, लाइक किए और अधिक से अधिक आपका कमेंट रहा तो इसके बाद ही मैं मिश्रण वाला वो वीडियो लाऊंगा। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 से अधिक प्रश्नों को मैंने चुना है और एक एक प्रश्न कतई जहर है। और आप सभी को पता है, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं कि 10 के दम से कुछ क्वेश्चन तो हुबहू लड़ा है और नहीं तो उसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया। तो खुद देखें और धड़ाधड़ दोस्तों को शेयर करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है 10 का दम, उसी में सुपर 20, सुपर 30, सुपर 40 और सुपर 50 को भी इंक्लूड किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को, आज के सुपर मोटिवेशन के साथ जो आपके अंदर ऊर्जा भरेगा, एनर्जी भरेगा, आग लगाएगा पढ़ने के लिए। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार, ये दोनों शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी में इतनी शिद्दत, ईमानदारी, समर्पण के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। यानी कंपटीशन एक मुकाबला है और टक्कर का मुकाबला करना है तो अपना जान लगा दो, लेकिन जाने नहीं दो। हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेकर ही आना है, हर हाल में इस बार बेहतर प्रदर्शन करना है, तो 10 के दम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण एलिगेशन के प्रश्न। नेक्स्ट आ जाइए। कुछ क्वेश्चंस को देखने से पहले हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिसको हम लोग हॉट ट्रिक कहें। वैसे यदि आप हमारे असाइनमेंट से पढ़े होंगे या तो मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन का सुपर 30 दिया है, एवरेज का सुपर 30, परसेंटेज का सुपर 30, प्रॉफिट लॉस का 10 का दम, इस प्रकार से करके दिया। उसमें भी एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए और एलिगेशन का मैं पहले भी हर चैप्टर में अपने असाइनमेंट में अलग अलग टाइप इंक्लूड किया हूं। उन सभी से मैं छाट के इकट्ठे रूप से आपको बता रहा हूं ताकि हम क्वेश्चन को पकड़ पाए कि इसमें इजी वे में हम एलिगेशन लगा सकते हैं। बिल्कुल ठेठ में अपने भाषा में समझना है। एक बार समझ गए फिर दनादन 10 क्वेश्चन को दम निकाल देंगे। देख लीजिए एलिगेशन या मिश्रण क्या है। ए मिश्रण में दो तरह क्वेश्चन होते हैं। एक तो एलिगेशन लगेंगे आपको तिरछा घटाने वाला, और एक मिश्रण में क्वेश्चन आता है स्पेशल दूध डाल रहे हैं, पानी सेम, पानी डाल रहे हैं, दूध सेम, या दूध पानी डाल रहे हैं, या एक मिश्रण में मिश्रण निकाल रहे हैं, बार बार उतना ही पानी डाल रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तेहरा रहे हैं, इस प्रकार से। तो उसका एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और पसंद करें, यानी लाइक करें और कमेंट करें। यहां पे देखिए कहता है जब दो अलग अलग समूह का अनुपात, औसत अथवा प्रतिशत, हम तो पूरा मैथ के जड़ी है, तीनों के मानते हैं और इसी तीनों पर तो पूरा मैथ को धुआं कर रहे हैं। जब दो अलग अलग समूह का अनुपात, औसत अथवा प्रतिशत दिया रहे तथा दोनों मिलाकर पूरे समूह का भी अनुपात, औसत अथवा मिलाकर, इसीलिए तो मिश्रण बना, अथवा प्रतिशत दिया रहे तो एलिगेशन का नियम लगाते हैं और तिरछा घटाते हैं। क्या करते हैं? तिरछा घटाने पर उनकी संख्या या मात्रा का अनुपात प्राप्त होता है। ये तो लैंग्वेज की बातें हो गई, अपने भाषा में मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए। प्रैक्टिकली कैसे समझ में आना चाहिए, मतलब अर्थात यहाँ पे ये होना चाहिए कि मान लिया एक पहला समूह एक दूसरा समूह है। पहला समूह का औसत, प्रतिशत अथवा रेशियो कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, लाभ दिया रहे, हानि दिया रहे, कुछ भी ऐसा परसेंटेज के रूप में दिया रहे, या एवरेज के रूप में दिया रहे, या रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में। पहला का X है, दूसरा का Y, और पूरे दोनों को मिलाकर एक समूह बनेगा। मतलब दो अलग अलग समूह रहेगा और एक तीसरा रहेगा जो दोनों मिलाकर पूरे समूह का मान लीजिए M से हम कर देते हैं मिक्सचर, मतलब दोनों मिल गया तो मिश्रण बन गया M से। ऐसा किया जाता है तो उसके बाद इसमें एलिगेशन लगाते हैं, मतलब तिरछा घटाते हैं। ये दोनों का अंतर यहाँ पर रखेंगे, ये दोनों का अंतर यहाँ। एक बात और ख्याल रखिए, ये बीच वाला जो है हमेशा ये दोनों में से एगो से कोई से बड़ा, एगो से छोटा रहेगा। कोई गारंटी नहीं है कि इससे बड़ा इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा इससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी गारंटी है कि एक से छोटा और दूसरका से बड़ा, या दूसरका से छोटा पहला से बड़ा होगा, लेकिन होगा। ये दोनों से बड़ा या दोनों से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बीच वाला आ जाता है तो कोई एगो से बड़ा और कोई एगो से छोटा ही होगा, इसकी गारंटी। तो मान लीजिए हम M - Y किए
यानी यहाँ पर m को बड़ा ले लिए हैं तो यहाँ पर x माइनस m करना होगा। और ये जो रेशियो आता है वो इनकी संख्या, मतलब जिसके बारे में बोलेगा क्वेश्चन में, संख्या या मात्रा का रेशियो आता है। यदि लाभ हानि के बारे में बोलेगा, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दिया रहेगा तो फिर क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। अब तो क्लियर हो गया। बाकी तो हम लोग एग्जाम्पल 10 से 12-15 एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट। फिर से एलिगेशन, जब दो अलग अलग समूह का अनुपात, जब भी हम पॉइंट कोई लिखा था ना उसको 3-4 बार आप भी पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिस दिन आपके दिमाग में जगह बनाने लगा, ट्रिक तो आपका गुलाम होगा, ट्रिक आप खुद बाप बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट में इतना दम है। जब दो अलग अलग समूह का अनुपात औसत अथवा प्रतिशत दिया रहे, यही 3 रूप में रहेगा ही, दोनों मिलाकर पूरे समूह का भी अनुपात औसत अथवा प्रतिशत, मतलब दो अलग अलग समूह एक पूरे दोनों मिलाकर, तो एलिगेशन का नियम लगाते हैं, तिरछा घटाते हैं, तिरछा घटा के जो अंतर का रेशियो आता है, मतलब इसका अंतर इधर इसका अंतर इधर, वो उनकी संख्या या मात्रा का रेशियो। फटाफट क्लियर समझ गए? ये वाला आप नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फटाफट सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाइए, पहला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 35 है, मतलब पूरे 120 विद्यार्थी, जो संख्या यहां दिया गया है टोटल 120 विद्यार्थी, ये पूरे का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 39 और फेल होने वाले का औसत 15, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या। तो बोलिए सर दो अलग अलग समूह, पहले तो पूरे का औसत दे दिया है, उसके बाद उत्तीर्ण का अलग समूह बनाए, अनुत्तीर्ण यानी फेल का अलग। तो बोलिए कि सर जी उत्तीर्ण और फेल दो अलग अलग समूह हो गया, पहला समूह दूसरा समूह। उत्तीर्ण वाला का औसत 39, अनुत्तीर्ण यानी फेल वाला का 15, और पूरे कक्षा का पहले ही दे दिया है कि औसत है 35। तो क्या बताए थे कि दो अलग अलग समूह का औसत प्रतिशत अथवा अनुपात दिया रहे, और साथ ही साथ पूरे समूह का, तो पूरे समूह का हो सकता है बाद में भी बोले या पहले भी। क्वेश्चन को मेन ये पकड़ना है कि दो अलग अलग समूह कौन है और पूरा समूह कौन है। तो यहां बोला क्या कि एक परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के अंकों का औसत, मतलब टोटल विद्यार्थी की संख्या 120 है, ये तो संख्या हो गया। पूरे का औसत 35 है, उत्तीर्ण का औसत 39, फेल का औसत 15 और पूरे कक्षा का औसत 35 दे दिया है। दो अलग अलग समूह को लेफ्ट राइट रखे, हमेशा जो टोटल का रहेगा उसको बीच में रखेंगे। देखिए 35 एगो से छोटा एगो से बड़ा, उसके बाद तिरछा घटाएंगे, ये दोनों का अंतर यहाँ, तो ये 35 और 15 अंतर 20 का, ये 39 और 35 अंतर 4 का, हमें सीधा पॉजिटिव अंतर लिख देना, इसका अंतर इधर इसका अंतर इधर, 4 इकाई 4 4 5 20, यानी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के संख्या का रेशियो। मैंने आपको बताया भी कि तिरछा घटाने के बाद संख्या या मात्रा का रेशियो निकलता है। सिर्फ रेशियो पूछता, ऐसा भी पूछ सकता है कि कक्षा में लड़के और लड़के, मतलब पास और फेल वाले संख्या का अनुपात क्या है, तो 5:1। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पास वाले परीक्षार्थी कितने हैं, उत्तीर्ण, पास या उत्तीर्ण परीक्षार्थी। तो बोलिए सर बाकी तो रेशियो का खेल है, रेशियो का जो दिया रहा है उसे तुलना। तो बोलिए कि सर टोटल 120 है, यहाँ टोटल 5 1 6 है, उत्तीर्ण निकालना है 5 से, 6 से 20 है 120, 20 100। कमाल का क्वेश्चन, एकदम कतई जहर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को रट के ही जाना एग्जाम में, और ये आगे आने वाला सभी एग्जाम में काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग का 100 हो गया। आंसर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सुपरस्टार धमाका जिसको आप बोल सकते हैं, मतलब एलिगेशन जो मेथड है, ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल एवरेज में। देखिए हर चैप्टर का क्वेश्चन निचोड़ लाया हूं। एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 में खरीदे, मतलब टोटल क्रय मूल्य घोड़ा और गाड़ी, वाह भैया, घोड़ा और गाड़ी पूरे मिला के 20,000 में खरीद लिया, बढ़िया बात है जी। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% हानि पर। आप जान लीजिए घोड़ा को 20% लाभ, लाभ मतलब प्लस, और गाड़ी को 10% हानि पर। उसको पूरे सौदे में, पूरे लेन देन में 2% का लाभ हुआ। बोले सर ये भले लाभ या हानि है, लेकिन है तो प्रतिशत के रूप में। मैंने क्या बताया, दो अलग अलग समूह का रेशियो, मतलब अनुपात प्रतिशत अथवा औसत दिया रहे। तो यहाँ घोड़ा पर लाभ 20% तो +20, यहाँ गाड़ी पर 10% हानि -10, पूरे तो पूरा वाला बीच में लिखते हैं, यही तो एलिगेशन। 2% का लाभ यानी +2, तो घोड़े का क्रय मूल्य। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब लाभ हानि को हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो जो रेशियो आएगा वो क्रय मूल्य का आएगा। तो कोई बात नहीं है, आ जाएगा। ये +2 ये 10 है, तो ये बड़ा है उसमें से, चूंकि इससे बड़ा हो गया इससे छोटा, तो ये दोनों का अंतर 12 हो जाएगा। वैसे भी एक प्लस एक माइनस अंतर जुटता है, एक लाभ एक हानि जुटेगा। ये 20 से 2 है दोनों, तो ये घट गया 18, दोनों लाभ है।
काटेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18। यदि पूछता घोड़ा और गाड़ी के क्रय मूल्य का रेशियो तो 2:3, लेकिन पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य, तो बोले सर दोनों मिला के 20,000 लगाया है और रेशियो के अनुसार दोनों 3 2 5। पूछ रहा है घोड़ा वाला, तो घोड़ा पहला है यानी 2 से, तो 2 से गुना 5 से 5 चौका 20 यानी 4,000 और दूनी 8,000। घोड़े का क्रय मूल्य भैया 8,000। कमाल हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एकदम हुआ पीछे जैसा क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5,000 में खरीदी, मतलब ए और बी 2 वस्तु है, दोनों का मूल्य 5,000 है, ठीक है। अब ए को उसने 20% लाभ पर, हुआ परसेंटेज वही दे दिया प्लस 20%, और बी को बेच दिया 10% हानि पर, पूरे लेन देन में 2% लाभ, एकदम हुआ सेम एलिगेशन। तो ए का क्रय मूल्य, तो बोले सर तिरछा घटाइए ना, -10 2 प्लस में, तो ये हो गया 12। कितना हो गया 12, और ये 20 है या ये 2 है, दोनों प्लस में, तो ये हो गया 18। तो बोले सर ये दोनों ए और बी वस्तु के क्रय मूल्य का रेशियो निकला, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, एकदम सेम। अब यहाँ टोटल है भैया 5,000, 5,000 की तुलना 3 2 5 से। पूछ रहा है क्या ए का, तो ए का तो 2 से, 5 से 1,000 बार में ये 2,000 आंसर एकदम सेम आया। अब तो ये सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो 2,000 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसको तो 5 स्टार रैंकिंग बनता है। देखिए मजे से क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक व्यापारी के पास 1,000 केजी चीनी है, बढ़िया बात है, टोटल 1,000 चीनी है, शरबत बना के पियो। उसके एक हिस्से को 8% लाभ पर, मतलब इसका 2 हिस्सा बनाया है। पहला हिस्सा को 8% लाभ पर, दूसरा हिस्सा को 18% लाभ पर, और पूरे पर उसे 14%। तो बोले सर पूरा वाला को बीच में लिखिए ना, 2 अलग अलग समूह बन गया ना, 2 अलग अलग हिस्सा बांट दिया। अब इसको तिरछा घटाएंगे तो यहाँ क्रय मूल्य की बात नहीं किया, तो यहाँ मात्रा का रेशियो निकल जाएगा। तो ये 18 है और ये 14 है, तो 4, आई 14, ये 8 है तो 6। हालांकि यहाँ पे चीनी के मात्रा का दोनों भागों का रेशियो, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब फिर से रेशियो तो वही आया 2:3। तो अब बोल रहा है कि पूछ क्या रहा है कि उसने कितनी चीनी 18% लाभ पर बेचा, मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरा वाला भाग पूछ रहा है 18% लाभ वाला। यदि बोलता 8% लाभ वाला तो पहला भाग। तो बोले सर टोटल 1,000 केजी है, यहाँ टोटल 5 है, 18% लाभ वाला तो 3 से, 5 से 200 बार में, और 2 तिया 600 केजी, 600 केजी पर 18% लाभ हुआ है। ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला, 5 स्टार रेटिंग तो बनता है। एक एक क्वेश्चन मजेदार है। एक व्यक्ति ने एक गाय, गाया लिखा गया है, थोड़ा बड़ा होगा हो सकता है, गाया ऐसे गाय होता है। एक गाय तथा एक भैंस 7,500 रुपये में खरीदी, तो यहाँ टोटल क्रय मूल्य भैया 7,500 लिख दिए। अब उसने गाय को 10% लाभ पर, तो बोले सर फिर तो वही बात है, गाय को 10% लाभ पर और भैंस को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, और पूरे पर कुल पर 16% लाभ हुआ। लाभ होगा तो प्लस रखेंगे, हानि होगा तो माइनस, ज्यादा अंतर नहीं होता ये दोनों, बस प्लस माइनस, बाकी तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन। उसे कुल 16%। गाय का क्रय मूल्य, तो बोले सर तिरछा पहले घटाओ ना, 20 है, 16 है 4, 16 है 10 है 6, काट के वही 2:3 बार बार आ रहा है। टोटल 7,500 की बात है, यहाँ टोटल 5 पूछ रहा है गाय का, तो गाय पहले वाला है तो 2 से, 5 से 15 5 75 और 15 दूनी 30। कमाल हो गया, 3,000 हम लोग का आंसर तो आ ही गया। ऑप्शन नंबर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला स्टार क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही मजेदार है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है। 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिग, मतलब 2 समूह यहाँ बचा हुआ है, पहला समूह दूसरा समूह। इसमें प्रौढ़ है और प्रौढ़ों की संख्या 8 है। प्रौढ़ मतलब वो होते हैं जो वयस्क, जिसको बोल सकते हैं वयस्क व्यक्ति, प्रौढ़। कुछ नाबालिग, नाबालिग का कोई पता नहीं है, लेकिन कुछ नाबालिग, यहाँ पर नाबालिग, नाबालिग है, प्रौढ़ है, और नाबालिगों के परिवार में 8 प्रौढ़ और कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति व्यक्ति प्रति मास, मास मतलब प्रति माह, चावल की औसत खपत, मतलब पूरे का पूरे परिवार का औसत खपत 10.8 है, तो इसको बीच में हम लिख देते हैं। जबकि प्रौढ़ों के लिए प्रति व्यक्ति खपत है 15 केजी और नाबालिगों के लिए है 6 केजी।
तो देखिए प्रौढ़ के लिए 15 केजी, नाबालिग के लिए 6 केजी, या पूरे परिवार मतलब पूरा का औसत है 10.8। तो परिवार में नाबालिगों की संख्या, तो बोले सर पहले क्रॉस सब्ट्रैक्शन करें। यहाँ 6 है, 10.8 है, अंतर 4.8 का, 10.8 है, 15 है, तो यहाँ अंतर 4.2 का, पॉइंट काटेंगे, 6 8 48, 6 7 42, 8:7। क्लियर है। हम लोग को पूछ रहा नाबालिगों की संख्या, नाबालिगों की संख्या क्या होगी, तो बोलिए कि सर दिक्कत क्या है, यहाँ प्रौढ़ की संख्या निश्चित रूप में 8 है और संयोग से रेशियो में भी प्रौढ़ 8 है, तो 8 की तुलना 8 से, प्रौढ़ की तुलना प्रौढ़ से, नाबालिग निकालना है 7 से। आंसर हो गया भाई साहब 7। हम लोग का आंसर हो गया 7, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मजेदार 7 स्टार रैंकिंग देने वाला क्वेश्चन है, स्टारों का स्टार है। देखिए किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 400 है, मतलब पूरे मिला दिया है, मैनेजर एवं कर्मचारी पूरे का 400, मैनेजर का 2400, जबकि कर्मचारी का 300, मतलब दो समूह बट गया यहाँ पर, मैनेजर का है 2400 और जबकि दूसरा समूह है कर्मचारी का, तो कर्मचारी का है 300। और शुरू में लिख दिया है कि पूरे कारखाने में, किसी कारखाने मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत पूरे मिला के है 400। तो बोल रहा है हम लोगों से जबकि कर्मचारियों का है 300, तो मैनेजर कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात क्या है, तो बोले सर अनुपात तो निकलता है एलिगेशन से, ये 400 300 100, ये 400 2400, अंतर 2000, काट दिए 2 शून्य से 2 शून्य, 1:20, यानी मैनेजर और कर्मचारी का अनुपात 1:20, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला मजेदारी वाला क्वेश्चन है। कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, मतलब ये तो कंफर्म है कि छात्रों की संख्या 48 दे दिया, उसमें लड़कों के मतलब 2 भागों में बांटा, मतलब टोटल 48 संख्या जिसमें कुछ गर्ल कुछ बॉय, तो लड़कों मतलब पूरे का तो 45 है, लड़कों का औसत 40 है और लड़कियों का 50 है और पूरे का 45 दे दिया औसत, तो ये अलग अलग समूह का औसत ही पूरे मिला के, तो बोला लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात, तो अनुपात पूछ रहा है, तो हालांकि निश्चित राशि इसको लेना देना भी नहीं, तिरछा घटाइए, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ तिरछा घटाइए, 5 का अंतर काटिएगा 1:1, यानी यहाँ पे लड़के लड़कियों का अनुपात 1:1, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला एकदम स्टारों का स्टार वाला क्वेश्चन, टोटल एकदम है कि अब आप भूलिएगा ही नहीं कभी एलिगेशन वाला। एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत, प्रौढ़ शिक्षार्थी जहाँ वयस्क लोग पढ़ते हैं 40 वर्ष है, वयस्क से ऊपर के 40 वर्ष पूरे का औसत है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है कक्षा में दाखिल हो गए, जिससे कक्षा की औसत 4 वर्ष कम गई, मतलब पूरा समूह वाला आप बनेगा, यानी पहले से कितना था ये पता नहीं है, लेकिन उसका औसत था 40 वर्ष। दूसरा नया वाला आया कै गो, तो 12 गो, 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु है 32 वर्ष। जब ये दोनों को पूरा मिला दिया गया तब जो पूरा समूह बना, मतलब पहले से कितना था ये पता नहीं, लेकिन उसका औसत 40, दूसरा नया 12 आके इसी में मिल गया जिसका औसत 32, जब मिला गया तो औसत आयु 4 वर्ष कम गया। अब ये बताओ कमेगा किस में, पहले वाला की बात होला, तो बोले पहले वाला में, पहले से औसत 40 होगा, आके दूसरा समूह उसमें मिला था, कमेगा तो पहले वाला में ना, यानी 4 कम गया तो 36 वर्ष हो गया। ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 36 दिया हुआ नहीं है, इसलिए तो मैं ऐसा ऐसा छाट के जहर क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। फिर से कह रहा है कि पहले तो 40 वर्ष था, 12 नए विद्यार्थी है तो दूसरा समूह बना लेते हैं उसका 32, आज जब पूरा मिल गया तो पूरे कक्षा का 4 वर्ष कम गया, तो कमेगा शुरू वाला में, बाद वाला तो आके मिलवे किया, तो यानी 40 में 4 कम गया तो पूरे समूह का 36 वर्ष हो गया, पूरे समूह का। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तिरछा घटाते हैं, यहाँ 4, यहाँ भी तो 4 होगा, 1:1 हम लोग का हो गया। पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो बोले सर 1:1 है किया, बाद में 12 आया, 12 यहाँ रेशियो में 1 और पहले निकालना है तो 1 से ही गुना, यानी पहले भी 12 गो थे और बाद में 12 और आए होंगे क्योंकि 1:1 आ गया, तो 12 है ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दमदार है, सिलेक्टेड है। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक, मतलब छात्र मतलब बॉय, छात्राएं मतलब गर्ल, छात्र का 71, छात्राओं का 73 और समस्त विद्यार्थियों का मतलब पूरे का औसत है 71.8, तो बीच में लिखा गया। इनका अनुपात क्या होगा, घटा दो भाई,
73 में से 71.8 घटेगा तो 1.2 बचेगा। 71.8 में से 71 घटेगा 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, रेशियो हो गया 3:2। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार सुपर स्टार क्वेश्चन जिसको आप कर सकते हैं। अब देखने में सिर्फ बड़ा है, चुटकियों में निपटाएंगे। किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन पूरे श्रमिक का 8500 है। यदि 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन 10,000 हो और शेष श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 7800 हो। कमाल है, यहाँ 2 समूह बांटा है, श्रमिकों को 2 समूह बांटा है। पहला तो है टेक्नीशियन, तकनीकी विशेषज्ञ मतलब टेक्नीशियन है, लेकिन कई गो है? 7 गो। इसका निश्चित संख्या दिया हुआ है और इसका वेतन 10,000 है। दूसरा समूह है शेष श्रमिक, मतलब टेक्नीशियन के अलावा शेष, उसका है 7800। आज शुरू में बोल दिया है कि किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन मतलब पूरे का सभी का जो औसत है वो शुरू में ही बोल दिया है 85। अब क्या ये पकड़ना होता है, ये कब होगा जब आपके नजरों से ये सब क्वेश्चन गुजरा हुआ रहेगा। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि हर टॉपिक का 10 का दाम सुपर 20 सुपर 30 आपके सामने पेश किया जाए ताकि कम समय में बेहतर प्रदर्शन आप कर पाए और बहुत सारे विद्यार्थी कर भी रहे। इसके बदले सिर्फ आपको अधिक से अधिक शेयर करना है बस। यहाँ देखिए, यहाँ 7800 ही 8500 है तो 700 का अंतर हो जाएगा। यहाँ 8500 है 1000 है 1500, 2 7:15 हो गया। तो पूछ रहा है कि कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या मतलब टोटल श्रमिक पूछ रहा है। तो बोले सर यहाँ 7 गो टेक्नीशियन निश्चित राशि देल है और संयोग से टेक्नीशियन रेशियो भी 7 आया है। तो टेक्नीशियन की तुलना टेक्नीशियन से, तकनीकी विशेषज्ञ की तुलना तकनीकी विशेषज्ञ से। यदि पूछता शेष कर्मचारी तो 1500, लेकिन टोटल पूछ रहा है तो 15 7 22 से कट गया। हम लोग का आंसर आ गया 22, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला और धमाकेदार क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं, मतलब टोटल गेंदों की संख्या कितना है 10, ठीक है। अब बोला जिनमें से कुछ लाल और शेष सफेद हैं, 2 भाग में बटा हुआ है, लाल और सफेद। चलो बढ़िया बात है। अब कह रहा है क्या, सभी गेंदों का औसत 28 है, तो सभी का औसत 28 है, 28 रुपया हम बीच में लिख दिए। लाल वाला का है 25 रुपया और सफेद गेंदों का है 30 रुपया और पूरे का 28 दे दिया है। क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं, संख्या का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ 28 30 2, यहाँ 3 2:3। कमाल है, टोटल 10 है, यहाँ टोटल 5। पूछ क्या रहा है, सफेद गेंदों की संख्या। तो बोले सर सफेद 3 से, लाल पूछता तो 2 से, सफेद 3 से। तो सफेद गेंदों की संख्या निकल गया 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आज के धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैंने 10+ दिया, इसमें दम है कि नहीं आप जरूर कमेंट करेंगे, अपना विचार रखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ 10 का दम, उसी में सारा वीडियो मिल जाएगा, सुपर 20 सुपर 30 सुपर 40। या तो लास्ट में आपको वीडियो आइकन भी दिखेगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाके ताबड़तोड़ देख लें, एग्जाम में बहुत आपको फायदे करेंगे। और शेयर भी करें। कह रहा है क्या कि 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% मतलब 10,000 रुपये पूरे राशि है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे पहला भाग पर इसको 8% पर, यहाँ पर देखिए एसआई का क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक की दर पर और शेष को 10% वार्षिक की दर पर उधार दिया जाता है। औसत वार्षिक ब्याज 9.2 मतलब पूरे का जो ब्याज हुआ वो 9.2%, ठीक है ना। यह है एसआई का, लेकिन एलिगेशन से आराम से बन जाएगा। तो बोला दोनों भाग क्या है, तो बोले सर दिक्कत क्या है, हम लोग तिरछा घटा देते हैं। 9.2 है, 8 है तो 0.8, ये 9.28 है 1.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3। कमाल हो गया। टोटल दिया हुआ 10,000। अब तो आप खुदे बना लीजिए, 10,000 की तुलना 5 से, पहला भाग 2 से, दूसरा भाग 3 से। 5 दूनी 10, 2,000 तो एक हो गया, एक भाग 2 दूनी 4,000 और दूसरा भाग 6,000। हो सकता है पार्टिकुलर ही कोई एगो भी पूछ सकता था कि बताओ 8% पर हमने कितना लगाया उधार, तो 4,000 और 10% पर तो 6,000। दोनों पूछ रहा है तो 4,000 6,000 ऑप्शन नंबर ए। और बता दूं ये हमारा एप्लीकेशन, इसे जरूर इंस्टॉल करें, वहां से आप चाहें तो परचेज करके भी पढ़ सकते हो। उस पर बहुत सारा आगे चल के फ्री में मॉक टेस्ट और पीडीएफ भी मिलेगा, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इंस्टॉल कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां से आपको फ्री में रेगुलर पीडीएफ मिलते रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।